रायपुर में लगातार बढ़ रही हैं अपराध की घटनाएं। 29 तारीख के बाद से लगातार हत्या के केस सामने आ रहे हैं। 29 तारीख की रात को रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर फायरिंग की गई थी। फिर छोटी दिवाली के दिन से लेकर दिवाली तक 3 हत्याओं के मामले सामने आए और 29 तारीख से अब तक 7 हत्या की घटना सामने आ चुकी है। नया केस आदतन अपराधी पर 2 राउंड फायरिंग का। ये 6 तस्वीरें देख लीजिए आप। 6 तस्वीरें हैं, अलग अलग तारीख पर हुआ है, अलग अलग तारीखों पर अलग अलग हत्याएं हुई हैं। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर गोली चली थी। जेल में मुलाकात करके एक युवक बाहर निकला था। गंज थाना इलाके का यह मामला था। आदतन अपराधी साहिल खान की मां ने विस्तार न्यूज से कहा था कि पुरानी रंजिश के कारण उनके बेटे पर गोली चली है। ये गोलीबारी गैंग वॉर के कारण हुई है। तो यानी गैंग वॉर, गोलीबारी, चाकूबाजी, हत्या, ये तमाम खबरें लगातार छत्तीसगढ़ की राजधानी से सामने आ रही हैं। राजधानी रायपुर में हत्याओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं राजधानी रायपुर से। अनमोल, जिस चीज पर लगातार विपक्षी पार्टी बार बार प्रहार करती है, बीते कुछ दिनों में वही चीज राजधानी में चरितार्थ होती दिख रही है। 7 हत्याएं हो गई हैं। भारत देखिए, शांति के टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो है अशांत माहौल जो है हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ इस तरीके के वाकई हो जा रहे हैं। देखिए, आज भी देखिए आपने पूरे आंकड़े भी बता दिए कि कितनी हत्याएं हो गई है। आज देखिए गोलीबारी हो गई, और गोलीबारी कहाँ हो गई? सेंट्रल जेल के बाहर। अब सेंट्रल जेल देखिए, इतना सुरक्षा होती है वहां पर। सेंट्रल जेल में देखिए बहुत बड़े बड़े अपराधियों को रखा जाता है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है। अनमोल, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रोक रहा हूं आपको। जेल रोड गोलीकांड मामले में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। गैंग वॉर के चलते आरोपियों ने हमला किया था। पीड़ित की मां ने भी इस बात को स्वीकारा था कि आपराधिक गैंग वॉर के चलते ही गोलीबारी हुई है। तो इस मामले में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अनमोल मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनमोल, ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी जो एक अंकुश लगाने की बात होती है वो कहीं ना कहीं लगता नहीं दिखाई दे रहा है। अपराधी अभी भी बेखौफ नजर आ रहे हैं राजधानी रायपुर में। बिल्कुल बिल्कुल भारत, देखिए कार्रवाई तेज हो रही है और बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो एक बोलते हैं ना डर का माहौल, अपराधियों में डर ऐसा लगता है कि खत्म सा हो गया है। पुलिस प्रशासन का कोई भय ही नहीं रह गया अपराधियों में, क्योंकि लगातार हत्याएं, लूटपाट और चाकूबाजी की घटना राजधानी रायपुर में हो रही है। आप समझिए कि राजधानी रायपुर में इस तरीके की घटना हो रही है तो और प्रदेश के दूर दराज और अंचल क्षेत्रों का क्या हाल होगा। अब देखिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमने पहले ही बताया था कि देखिए आदतन अपराधी है जिस पर यह गोलीबारी हुई, साहिल खान नाम जिस पर यह शूट आउट किया गया, और उसकी मां ने खुद कहा था कि देखिए ये गैंग वार की घटना। आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि राजधानी रायपुर में अब गैंग वार शुरू हो गया है, क्योंकि जेल के अंदर जब साहिल खान था तो उसने चाकूबाजी किया था दूसरे अपराधियों से। इसी का नतीजा है कि बदले के स्वरूप में जो है आज साहिल खान पर हमला किया गया और साहिल खान जो है बाल बाल बचा है। तो जेल प्रशासन पर भी देखिए बड़ा सवाल उठता है कि जेल प्रशासन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे जो है वो धूल खा रहे हैं, वो नीचे गिरे पड़े हैं। सीसीटीवी ठीक होना चाहिए, प्रशासन मुस्तैद होना चाहिए, लेकिन हर जो पहलू होता है उस पर प्रशासन नाकाम दिखा। आज यही वजह रहा कि सरेआम दोपहर को घटना हो जा रही है और किसी को पता नहीं चलता है। तो देखिए सुरक्षा में तो चूक हुई है, हालांकि कार्रवाई हुई है तो थोड़ा संतोष है, लेकिन पुलिस प्रशासन को एक खौफ पैदा करना पड़ेगा, डर पैदा करना पड़ेगा। अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, तभी जाकर ये जो अशांत करने की कोशिश है छत्तीसगढ़ को, खौफ की कमी है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उन पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजधानी रायपुर में ये घटनाएं हो रही है। बहुत शुक्रिया।